अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यानी इस व्लॉग में पाकिस्तान के किसी मौजू के ऊपर हम बात करते हैं। तो अभी बात जो मैं करने लगा हूं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म की मुझे चीज़ें देखने में नज़र आई हैं सियासी, उस हवाले से मैं बात करूँगा। अभी बीबी मरियम जो पाकिस्तान की पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरों और वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी तनकीद और तंज़िया किस्म के फ़िक्रे जो हैं वो नज़र से गुजरे हैं। इस सिलसिले में पीटीआई की एक काफ़ी हमदर्दी रखने वाली मोहतरमा है जो अपने आप को साफ़ी कहती हैं, उनका एक बयान मेरी नज़रों से गुजरा, बल्कि एक नहीं कहना चाहिए, उनकी अक्सर बयानात इसी हवाले से मेरी नज़रों से गाहे बगाहे गुजरते रहते हैं, जिसमें मरियम नवाज़ जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनकी तस्वीरों को लेके, उनकी वीडियोज़ को लेके काफ़ी वो मोहतरमा जो है ना वो तनकीद कर रही होती हैं। और उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक ही हदफ तनकीद होता है कि बीबी मरियम जो वो जहाँ पे जाती हैं उनके कैमरामैन उनके साथ होते हैं, उनके कैमरामैन पहले पहुँचे होते हैं। तो ये क्यों है, उनके कैमरामैन उनके साथ क्यों हैं, वो जहाँ पे जा रही हैं वो उसकी तस्वीरें क्यों खिंचवा रही हैं, बेसिकली ये मकसद होता है तनकीद का। और वो इसको दूसरे अल्फाज में ड्रामा कह रही होती हैं। ठीक, तो इस सिलसिले में मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि सबसे पहले तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो अफराद हैं जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उनको अपने नाम के साथ से सहाफ़ी जैसा लफ्ज़ जो है वो हटा देना चाहिए। क्योंकि सहाफ़ी किसी एक जमात को या किसी एक फ़र्द को बिला वजह तनकीद का निशाना नहीं बनाता रहता। सहाफ़ी वो होता है जो जिस जमात में जिस जगह कोई उसको बुराई नज़र आए, उस बुराई की तरफ इशारा करे, उस बुराई को जो है वो तनकीद का निशाना बनाए, और अगर उसकी अच्छाई है तो उसका जिक्र करे। अब मरियम नवाज़ के ऊपर ये कर रहे हैं इस तरह तनकीद, ठीक है उनके। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी एक बात बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ कैसे जीती हैं और कैसे वज़ीर आला बनी हैं, उसके ऊपर उनके वज़ीर आला बनने तक शायद हो सकता है कि मैं भी दिली तौर पे मुतमिन ना हूँ। जिस तरह इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में, हो सकता है मैं भी उससे मुतफिक ना हूँ। ठीक, 4-5 दिन तक नतीजा चलता रहा और उसके बाद आके सारा रिजल्ट आया। लेकिन ये बात जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि इस वक्त वो बहरहाल पंजाब की वज़ीर आला हैं और किसी के मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहरहाल इस टाइम पंजाब की वज़ीर आला हैं और जहाँ पे जाती हैं अगर वो कोई अच्छा काम कर रही हैं, चाहे उसके साथ कैमरे वाले हैं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। वो कोई ना कोई अच्छा काम कर रही है ना, उनकी कोई ना कोई प्रोग्रेस मिल रही है ना। अब मुझे तो ये लगता है कि उनको तनकीद का निशाना बनाने वाले इन कैमरों की वजह से शायद वो जो साईं जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनका सुनहरी दौर जो है वो याद कर रहे हैं और उनको उनके दौर की याद आ रही है, जहाँ पे पता ही नहीं बुज़दार साहब कहाँ होते थे। उनका कैमरामैन छोड़ के बुज़दार साहब को भी कोई पता नहीं होता था कि बुज़दार साहब जो हैं वो खड़े खड़े सो रहे हैं या जाग रहे हैं। ठीक है, वो साईं अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, सिर्फ उनके लाने वाले जो है उनको ला के उन्होंने बिठा दिया हुआ था। उसके बाद उनको उनके नीचे से जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी चल रहा है, उनको कोई पता नहीं। कम से कम अभी तक कैमरे के सामने सही कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो हो रही है ना, कुछ ना कुछ नज़र तो आ रहा है ना। तो खुदारा सहाफ़त जो है उसको सहाफ़त की तरह करें, उसको टोटी की नज़र ना करें। ठीक है, किसी एक पार्टी का, किसी एक जमात का साफ़ी नहीं होता। साफ़ी का ये मकसद नहीं है, ये मतलब नहीं है कि किसी एक जमात की जो है वो बिलावजह हमदर्दी करते रहें और बाकी सबको जो है ना वो बिलावजह तनकीद का निशाना बनाते रहे। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उनका कैमरा स्टंट फील होता है, उनका अगर ड्रामा वो महसूस होता है कैमरे का, ठीक है, उसको एक मुनासिब तरीके से तनकीद करें। लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि हर वक्त उसको तनकीद करते रहें। उससे तो फिर मेरे जैसे बंदे जो हैं वो यही समझेंगे कि शायद जो साईं उस्मान बुज़दार साहब इज़्ज़त माब हैं, उनका जो सुनहरी दौर है वो इन जनाब को, इन मोहतरमा को याद आ रहा है। इस वजह से जो है ना वो उनको इनके कोई भी काम ये कर रही हैं, चाहे कैमरे रख के कर रही हैं, वो भी सारा जो है ना महसूस ऐसे हो रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक, इसके बाद जनाब ये तो बात हो गई इन मोहतरमा की जो मरियम नवाज़ पे कैमरों की वजह से तनकीद करती हैं। और ये एक मोहतरमा नहीं है, इनके साथ और भी कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि इसी एक जमात की हमदर्दी में बस कैमरों को तनकीद का निशाना बना के बैठे हुए हैं और उसके साथ अगर किसी की कोई मदद हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक,
अच्छा, इसके बाद जनाब दूसरी तरफ आ जाएं, दूसरी तरफ भी ऐसे ही है। दूसरी तरफ इल्ला माशाल्लाह मैं क्या कहूँ कि जो नून लीग के कुछ अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, कुछ सोशल मीडिया के अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, उन्होंने ड्रामा चलाया हुआ है आजकल कि पीटीआई एक अच्छी अच्छी से मुराद ये है कि एक मशहूर जमहूरी जमात है पाकिस्तान की इस वक्त, ठीक है, और उसको बैन करने का एक ट्रेंड चला रहे हैं, और साथ वो लिखा हुआ है कि बैन टेररिस्ट पीटीआई कल्ट। यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग अपने आप को साफ़ी कहते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि अवाम ये चला रही है। किस तरह के आप उसको साबित कर सकते हैं कि वो दहशतगर्द जमात है? पीटीआई एक जमहूरी जमात है, ठीक। 9 मई का आप फिर दोबारा हवाला दे के तो जो बुझी हुई आग है उसको दोबारा आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। 9 मई को आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि पीटीआई सारी मुलव्वस है इस जमात में? किस तरह साबित कर सकते हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो इमरान खान है, जो इस तरह बड़े बड़े और लीडर हैं, वो इसके अंदर मुलव्वस है? उस सारे जो सानिया पाकिस्तान में हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, उसके अंदर कुछ शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। आप नून लीग की मोहब्बत में या किसी और अपनी जो जमातें हैं उनकी मोहब्बत में इस हद तक एक जमात की दुश्मनी में जा रहे हैं जो कि एक जमहूरी जमात है, उसको आप दहशतगर्द जमात कह के बैन करने की जो है वो तहरीक चला रहे हैं। और एक साहब हैं वो इस तरह, वो भी नून लीग के काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मोहब्बत में, अंधी तकलीद में जो है ना वो अंधे हुए पड़े हुए हैं, और वो यहाँ तक छोड़ रहे हैं कि जनाब इमरान खान जो है उनकी डील हो रही है और वो बिरोने मुल्क भागने की तैयारी में है, लेकिन उनको भागने नहीं दिया जाएगा। यार कुछ शर्म करें। अगर उस बंदे ने भागना होता तो वो अब तक भाग गया होता, वो जेल में जाने की बजाय उससे पहले का भाग गया होता, ठीक है। जो बात नहीं ना किसी आम बंदे के दिमाग में आ सकती, या जो किसी बंदे का दिल जो है वो नहीं जिसमें मुतमिन हो सकता, वो ना करें इस तरह। आपकी ज़्यादा जागन सही है, आपकी ज़्यादा बेइज्जती है इस बात से। और किसी जमहूरी जमात के ऊपर इस तरह जो है ना वो दहशतगर्दी का लेबल ना लगाएं। इसके ज़्यादा जो है ना नुकसानदेह असरात आगे से होने की तवक्को है अगर आपने ऐसे किया तो। सबको हक है, जमहूरी जमात है वो, अगर किसी ने जो गलत किया है उसको कानून के मुताबिक सबूतों की मौजूदगी में अदालतें सजाएं दें, और देंगी और दे रही हैं। उसका ये नहीं मतलब कि सारी जमात जो है वो एक दहशतगर्द है। कुछ शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। और अगेन यही मैं कहूँगा दोबारा, जिस तरह पहले मैं वो उन मोहतरमा की और चंद उन लोगों की बात कर रहा था जो कि उस जमात के यानी पीटीआई की टोटल मोहब्बत में अंधे हुए पड़े हैं, और उनको हर दूसरी जमात का अगर कोई थोड़ा बहुत अच्छा भी काम करे वो भी बुरा लगता है। इस तरह ये जो है इनको भी, अगर पीटीआई के लोग अच्छे हैं बीच में जो अच्छे काम भी करते हैं, उनको वो कोई नज़र नहीं आएगा, और दूसरी तरफ वो जो है ना उसको बैन कराने की बातें करनी शुरू कर देंगे। और नून लीग का, पीपी का या किसी और जमात का अगर कोई बुरा काम भी कर रहा है तो वो उनको जो है सब अच्छा नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब तो यही है, मुझे बदकिस्मती से यही कहना पड़ रहा है कि ये फिर सहाफ़ी नहीं, ये टाउट हैं जो कि उन जमातों के पे रोल पे हैं, ठीक है, जिनको किसी एक जमात की मोहब्बत में दूसरे की अच्छाई भी अच्छाई नज़र नहीं आती, और दूसरा अगर कोई जमहूरी भी हो तो उसको जो है ना ये बैन करने की बातें करते हैं। बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सोशल मीडिया पे हर तरफ तूफान बदतमीज़ी है, सिर्फ इन लोगों की वजह से, इन लोगों की इन हरकतों की वजह से। यार रमज़ान है, कुछ शर्म करें, कोई अल्लाह तौबा करें। किस किस्म की हरकतें आप लोग कर रहे हैं? और सहाफ़त को सहाफ़त ही रहने दें, उस मुक़द्दस पेशे को बदनाम ना करें। उस पेशे को जो है ना वो पाक रहने दें। ये सहाफ़त जो है वो गैर जानबदर होती है, वो किसी एक जमात के पे रोल पे या किसी एक जमात की टोटी पे नहीं होती। बस आज के व्लॉग में यही मैंने कहना था। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।